Yes, sir. ओके फाइन। लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कशन हम लोग बिजनेस सुनिए। आइडिया, Sir, बिजनेस आइडिया नहीं था, effectiveness बिजनेस efficiency. जीडीपी था, जीडीपी जी, था sir. सर। ठीक है। और 5 बिजनेसमैन के वर्ड बारे का में। हम लोगों ने 4-5 शब्द का हम लोगों ने डिस्कशन। एक तो जीडीपी था, इकोनॉमिक, यस सर, फिर इकोनॉमिकल स्केल था। अच्छा, यस सर। फिर आपका एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, यस सर। फिर इफिशियंसी था सर। फिर से बोलो। इफिशियंसी सर और इफेक्टिवनेस। Effectiveness. और बिजनेसमैन भी था। अच्छा, तो अब बिजनेसमैन भी था एक। यस सर। होते हैं, यस तो सर। ऐसी कौन सी गतिविधि वो करते हैं जो गति करने से, एक्टिविटी से उनको एंटरप्रेन्योर की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे अभी तुम लोग स्टूडेंट की श्रेणी में तुम लोग रखा गया है, यस सर। ठीक है, स्टूडेंट की श्रेणी में, यस है ना। Yes, sir. यस सर। तो स्टूडेंट होने का क्या क्या क्राइटेरिया है? पढ़ाई करना, क्लास करना, होमवर्क Yes, करना, sir. ये सब सारी चीजें। होमवर्क करना। यस सर। ये एक्टिविटी आप कर रहे हैं, ये गतिविधि आप कर रहे हैं, तो Yes, आपको sir. स्टूडेंट की श्रेणी में समाज ने रखा। यस ठीक है? सर। सर आवाज हाँ। रुक रुक के आ रहा है। समाज Yes, ने sir. अदनान सर को आवाज रुक टीचर रुक की के आ श्रेणी में रखा। समाज सर आवाज कोई रुक बात नहीं, रुक के धीरे आ धीरे रहा है। ठीक हो ठीक है, आप ठीक है। जाएगा। ठीक, नेट प्रॉब्लम चलता है कोई। यस सर। समाज ने अदनान सर को टीचर की श्रेणी में रखा। क्यों अदनान सर को टीचर की श्रेणी में रखा? क्योंकि क्योंकि वो अदनान पढ़ाते सर हैं। पढ़ाने का पढ़ाते काम हैं। करते हैं, यस सर। Yes, क्लास sir. लेते हैं, यस सर। and so यस on. सर। ठीक है। सिर्फ किसने को पता है? यस सर। यस तो हम टीचर की श्रेणी में आ गए। पहले हम टीचर की श्रेणी में नहीं थे, पहले हम पहले नौकरी कर रहे स्टूडेंट थे, ही। है ना। तो नौकरी कर रहे थे, नहीं Yes, पहले sir. टीचर से पहले हम पहले नौकरी कर रहे स्टूडेंट में से सर। अरे सर को बोलने दो ना। अरे बोलने दो ना कृष्णा। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। रिलैक्स, फर्स्ट लिसन। यस सर। पहले हम में नौकरी, सिंपल। तो उधर से हमको किस श्रेणी में रखा था? एम्प्लॉय की श्रेणी में। एम्प्लॉय, की श्रेणी। ठीक है। तो हम नौकरी में क्या होता है भाई कि हम डेली ऑफिस जा रहे थे, काम कर रहे थे और फिर शाम को घर आ रहे थे, और इस तरह महीने दर महीने, 1 महीना 2 महीने नौकरी करने से एम्प्लॉय की श्रेणी में नहीं रखता है समाज। मतलब बहुत लंबे टाइम तक हमने उस गतिविधि को किया, तो हमको समाज ने एम्प्लॉय की श्रेणी में कि आप एम्प्लॉय हैं। फिर हम लंबे टाइम से टीचिंग कर रहे हैं, मतलब ऐसा 6 महीना टीचिंग करते, सिर्फ 6 महीना टीचिंग करते या 1 साल टीचिंग करते, तो इसका मतलब ये नहीं कि समाज हमको इसमें टीचर की श्रेणी में रख देगा। ये बात लॉजिक क्लियर थी, ये बात समझ में आई। 1 साल हम Yes, टीचिंग sir. करके छोड़ देते, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई आप टीचर हो गए। यस सर। डे ऑन डे, मंथ ऑन ईयर ऑन ईयर आपको वो काम करना होता है, तब समाज आपको उस श्रेणी में रखेगा। ये बात क्लियर हो गई? यस यस सर। ठीक है। इसका मतलब ये है कि किसी काम को जब आप लंबे टाइम तक कीजिएगा, लंबे टाइम, तब आपको मान्यता प्राप्त होगी, रिकॉग्निशन मिलेगा। सर और अगर फिर कम आपको टाइम पे होगा तो उसको नहीं माना जाएगा। कम टाइम पे तो फिर समाज भूल जाएगा ना। तुमने काम किया फिर छोड़ दिया, तुमने 1 साल पढ़ाई किया उसके बाद छोड़ दिया, तुमको थोड़ी स्टूडेंट कैटेगरी में। एक आदमी माइक ऑफ कर दीजिए, घर की आवाज आ रही है, घर की आवाज आ रही है, माइक ऑफ कर दीजिए। खैर, फिर से ये लॉजिक को समझिए। जैसे तुमने सवाल पूछा कि सर हम Yes, sir. कम टाइम के लिए किसी काम को करते हैं, कम टाइम के लिए, तो क्या Yes, sir. 6 महीना सिर्फ पढ़ाई करने से और उसके बाद आपने छोड़ दिया उसको? Yes, sir. आपको समाज सोसाइटी, ठीक है, तो समाज को भी ले लो और अर्थव्यवस्था का भी ले लो, इकोनॉमी को। तो अर्थव्यवस्था बिहार की हो सकती है, किसी डिस्ट्रिक्ट की हो सकती है और पूरे देश की हो सकती है। Yes, तो sir. पूरा देश एक समाज है, एक स्टेट एक समाज है, एक मोहल्ला एक समाज है, जैसे करना है, ठीक है। Yes, sir. पूरा देश भी एक समाज है
और पूरी हाँ जी। दुनिया भी एक समाज है ना। यस ये लॉजिक क्लियर हुआ। समाज sir. का मतलब सिर्फ आपका वो एरिया नहीं होता है कि भाई वो जहां आप रह रहे हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट समाज हुआ, नहीं। पूरी दुनिया एक समाज है, पूरा देश एक समाज है, यस एक पूरा कॉन्टिनेंट, एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो एक समाज है। इस तरह से होता है। तो अब हमने समाज की जो व्याख्या की तो उसमें छोटे स्केल से लेके बड़ा स्केल तक कर दिया कि मेरा मोहल्ला जिसमें हम रहते हैं वो एक समाज है। उससे हम पूरा स्टेट तक चले गए, देश तक चले गए और पूरी दुनिया तक चले गए। ये हुआ समाज। क्लियर हो गया यहाँ तक समाज का यस फंडा? सर यस सर। अब हम उसी बात को अर्थव्यवस्था में बोलते हैं, इकोनॉमी में। तो इंडिया इज एन इकोनॉमी। इंडिया एक अर्थव्यवस्था का नाम है, यस एक देश का भी नाम है और एक अर्थव्यवस्था का भी नाम है। बिहार एक स्टेट का नाम है और बिहार में भी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है। यस सर ठीक है। और फिर पूरी दुनिया एक अर्थव्यवस्था है ना। तो ये सीरीज समझ में आ गया आपको, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, वर्ल्ड। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर ठीक है, ये Yes, सबको sir. क्लियर हुआ ना? Yes, sir. ये सही में सबको क्लियर हुआ है? यस सर Yes, sir. हाँ। कुल मिलाकर के जो ईगल आई व्यू है, ईगल मतलब चील जब उड़ता है आसमान में तो बहुत ऊपर में उड़ता है यस सर और वहां से वो नीचे सारी चीज देख लेता है। यस सर तो ईगल आई व्यू में है ना, पूरी दुनिया एक अर्थव्यवस्था है, पूरी दुनिया एक समाज है एंड सो फोर्थ। पूरी दुनिया भी है, पूरी दुनिया एक वर्क प्लेस भी है ना, सब चीज है, सब चीज का व्याख्या हो सकता है। तो अब जो बात आगे बढ़ रही है लॉजिक में, स्टार्टअप स्टोरीज में, कि जैसे अगर आपने कुछ काम को किया है ना, जिससे सिर्फ आपके मोहल्ला में जहां पे आप रह रहे हैं उसमें लोगों को फायदा हुआ, आपने जो भी काम किया, ठीक है, तो सिर्फ आपको जो मान्यता प्राप्त होगी उसी मोहल्ले भर ही ना होगी। यस सर यस और नो? हो सकता है। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा तो। मेरी आवाज आ रही है? यस सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा तो। क्वेश्चन फिर से बोले। आपने यस सर यस सर रेड बना आपका, काम बना जो रेडियस तो सिर्फ बना आपके डिस्ट्रिक्ट। मान लीजिए कि मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फर मिल पाएगी। यस अच्छा, सर फिर आपने आपका रेडियस बढ़ा, सर्किल हो गया का क्षेत्र और रेडियस होता है फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू द सर्कमफरेंस, यही होता है ना सर्किल में। तो आप जब अपने काम का दायरा को बढ़ाते हैं, आप अपने काम के दायरा को बढ़ाते हैं, मतलब रेडियस को बढ़ाते हैं, बनाते तो हैं। फिर ज्यादा मान्यता मिलेगी, है ना, बड़े Yes, sir. बड़े प्लेटफॉर्म पे। Yes, sir. फिर वो करते करते पूरे पूरे बिहार के 38 जिला में आपका काम फैल गया। पूरे 38 Yes. जिला में आपका काम फैल। यस सर जितना ज्यादा रेडियस होगा, जितना बड़ा रेडियस होगा, यस सर तब ना जाकर के आपको एक बिजनेसमैन की इसमें श्रेणी में रखा जाएगा। बिजनेसमैन सिर्फ यस सर उस मतलब बिजनेसमैन का एग्जांपल क्या आता है, मतलब जो कॉमन एग्जांपल है, कॉमन लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन जो किराने की दुकान खोला हुआ उनका भी बिजनेसमैन ही है, लेकिन जो Yes, sir. एवरेजिंग अगर हम लेते हैं, अगर गूगल में डालेंगे कि बिजनेसमैन ऑफ बिहार, तो उसमें उस किराने वाले का नाम आएगा? No, sir. बिजनेसमैन में आएगा आपका अलंकार ज्वेलर्स के मालिक का नाम, बिजनेसमैन में Yes, आएगा आपके sir. चाणक्य होटल के मालिक का नाम, बिजनेसमैन में आएगा आपके मौर्य होटल के मालिक का नाम, यस बिजनेस में आएगा आपका अलंकार जो ये है आपका मारुति सुजुकी, ठीक है, उनका Yes, नाम sir. आएगा। होंडा शोरूम है, उनका मालिक का नाम आएगा। महिंद्रा तो शोरूम। अब हम इसका एवरेजिंग निकालते हैं, इस डेटा का एवरेजिंग निकालते हैं कि भाई ठीक है, परिभाषा के हिसाब से किराने की दुकान जो चला रहा है वो भी बिजनेसमैन ही है, यस सर लेकिन जो गूगल में जो प्लेटफॉर्म पे एक प्लेटफॉर्म है ना, उस प्लेटफॉर्म पे किसका नाम आ रहा है? तो प्लेटफॉर्म पे उन्हीं का नाम आ रहा है जिनका क्षेत्रफल ज्यादा है,
क्योंकि किराने की दुकान वाले का क्षेत्रफल बहुत कम है, यस सर। और मौर्या Yes, होटल का जो क्षेत्रफल है वो पूरा 38 जिला है, और दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई भी है, कि वहां Yes, वहां sir. से लोग आकर के मौर्या Yes, होटल sir. में रुकते हैं। यस सर। ये लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो जो भी एक्टिविटी बड़े क्षेत्रफल में होगा तो फिर समाज उनको उस चीज की उपाधि देगा, संज्ञा देगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। दैट इज कि यू हैव टू मल्टीप्लाई योर एक्टिविटी। तो अब ये बात आती है, सिंपल लॉजिक अब ये डेवलप होता है कि वो काम पे निर्भर करता है ना, कि उसको कितना समाज उसको एक्सेप्ट कर रहा सब है। करेगा, श्रेणी में लेगा। आपका जो आइडिया है, आपका जो प्रोसेस है, आपका जो काम है, उसको समाज कितना एक्सेप्ट कर रहा है। अगर उस प्रोसेस में बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंड, बहुत आइडिया पसंद नहीं आ रहा है, तो कम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। यस सर। और Yes, जब sir. बहुत ही ज्यादा आसान होगा, यूजर फ्रेंडली होगा, तो ज्यादा लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है? Yes, sir. अब है कि क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए, रेडियस को बढ़ाने के लिए, एरिया को बढ़ाने के लिए ना, आपका एरिया में सरलता होना बहुत जरूरी है, कि आसानी से लोग कर लें। आसानी से एक नहीं पढ़ा लिखा बंदा भी, जो कभी स्कूल नहीं गया है, वो भी Yes. व्हाट्सएप चला रहा है। यस सर। व्हाट्सएप तो वो भी चला रहा है ना? यस सर। क्योंकि Yes, sir. जो रूरल क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है भारत का, तो उसमें ऑन एन एवरेज जो लगाया गया कि 70% रूरल क्षेत्र है और 30% शहरी क्षेत्र है, अर्बन एरिया। 70% इज रूरल। जो डेटा अब थोड़ा चेंज हुआ है, दैट इज कि 2011 का जो सेंसस था, उसमें 68.68.84 इतना प्रतिशत आपका रूरल क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र, और जो बाकी है वो आपका अर्बन क्षेत्र है। ठीक है? तो अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं व्हाट्सएप का, है ना? एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं फेसबुक का। इसको जिन लोगों ने भी बनाया, तो बनाने वाला ब्रेन तो पूरा आईटी इंजीनियरिंग का ब्रेन है, यस सर। इंजीनियरिंग का ब्रेन है। अच्छा, यस सर। इन लोगों ने किस तरह से बनाया, ठीक है, कितना दिमाग लगाया कि इसको इतना आसान यूजर के लिए बनाया कि एक ग्रामीण क्षेत्र का बंदा जो कभी स्कूल नहीं गया है, वो भी व्हाट्सएप चला लेता है। वो भी व्हाट्सएप चला लेता है। ठीक है? इसको कहते हैं आइडिया की कामयाबी। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स है, नहीं यूज हो रहा है, तो बहुत आइडिया बेहतर नहीं कहा जाता उसको। क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है ना? Yes, sir. यहां तक बात क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। यस सर। तो क्षेत्र, तो रेडियस को बढ़ाने के लिए, अपने मार्केट का आपको रेडियस बढ़ाना है, इसके लिए आइडिया का सरल होना बहुत जरूरी है। एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन। इसका एक और एग्जांपल आपका है, जितने भी मारुति सुजुकी की जो कार है, मारुति 800 जो बंद हो गया, फिर अल्टो है, स्विफ्ट है, मारुति की जितनी जो कार जो बनी जापान में, मतलब सुजुकी कंपनी है, मारुति इंडिया की है, तो दोनों टाई अप करके इंडिया में। तो क्या एक मैकेनिक जो 14-15 साल का लड़का है, जो कभी स्कूल नहीं गया और लिखना पढ़ना नहीं जानता है, वो भी इस मशीन को बना लेता है, ऑल्टो को बना लेता है। हाँ, यस। क्यों बना पा रहा है वो उसको? क्योंकि इसका मशीन का जो डिजाइन लोगों ने जो बनाया, तो मशीन का जो डिजाइन है वो तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनाते हैं ना, जो बहुत Yes, पढ़े sir. लिखे होते हैं, है ना? तो बहुत पढ़े लिखे आदमी ने एक ऐसा मशीन बनाया कि एक कम पढ़ा लिखा बंदा, नहीं पढ़ा लिखा बंदा, 12-14 साल सिखाया जाएगा तो सीख ले, यहाँ पे बोलते, यहाँ पे ये सारी चीज है। तो ये कामयाबी हुई आइडिया की। तभी तो आपका मार्केट शेयर जो मारुति सुजुकी का है वो 50% भारत में। 50% समझ रहे हैं? बहुत बड़ी बात होगी। मतलब हर दूसरा कार भारत में मारुति सुजुकी कंपनी का है। और वो इसलिए है क्योंकि ये बहुत सरल है, लोगों को चला, मेंटेनेंस करने में आसानी है, वगैरह वगैरह सारी चीज। ठीक है? ये एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल आप व्हाट्सएप का हो गया।
व्हाट्सएप को बनाने वाले लोग वो तो आईटी के बंदे लोग हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे Yes, हैं, sir. और Yes. उन्होंने क्या लिखा है कि एकदम सरल आइडिया में कि मैसेज का आदान प्रदान हो बहुत आसान तरीके से, है ना, वीडियो का ये वॉइस कॉलिंग है, सारा चीजें उसमें फीचर है। जितना आसान बनाइएगा उतना कामयाबी हासिल होगी, ये एक बात डिस्कशन में निकलता है ना। Yes, Yes. sir. क्लियर है ये बात? Yes, sir. अच्छा, अब Yes, sir. समाज को हर लोग किस नजर से देखते हैं? जैसे अगर तुम्हारा क्लासरूम है, उसमें एक पेंटर को हम बोलते हैं जो पेंटिंग करते हैं, वो पेंटर उस क्लासरूम को कैसे देखेगा, इसमें से कितने बच्चे को हम पेंटिंग सिखा सकते हैं या इस क्लासरूम की पेंटिंग बना सकते हैं, वो पेंटिंग की नजर से क्लासरूम को आप लोगों को देखेगा। क्लियर है? Yes, अगर sir. हम किसी डॉक्टर को बुलाते हैं, अगर हम डॉक्टर को बुलाते हैं तो वो इलाज के एतबार से, सेहत के एतबार से आप लोगों को देखेगा, है ना। हम Yes, एक sir. जो जो यूपीएससी क्वालिफाइड बंदा को बुलाते हैं, आईएएस है, वो आप लोगों को किस नजर से देखेंगे कि इसमें कितने बच्चे यूपीएससी करवाना है, कैसे है, इस सारा चीज उस तरह से। ठीक है, Yes, sir. इट इज ऑल अबाउट कि किस नजर से आप समाज को देखते हैं। तो जितना ज्यादा वैरिड एग्जाम्पल रखिएगा, अलग अलग तरह का एग्जाम्पल, तो फिर आपको समाज उस नजर से भी नजर आने लगता है। तो आज का जो डिस्कशन हम लोग का है, ठीक है, कि भाई वो जो आपके ओयो रूम्स के जो रितेश अग्रवाल साहब, उस पर डिस्कशन हम करना चाहते हैं। पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया बायजू रविंद्रन पे विस्तार से, मतलब कुछ कमी रह गई उसको आप लोग पूरा कर लीजिएगा। कि उन्होंने, बायजू रविंद्रन साहब ने देखा कि भाई हमको पढ़ाने का काम है तो इसको रेडियस को बढ़ाना होगा, रेडियस को बढ़ाना होगा, ठीक है ना। इस रेडियस को इतना उन्होंने बढ़ा दिया कि पूरा भारत को कवर कर लिया उन्होंने। उनका मार्केट क्या है? पूरा इंडिया। सिंपल है ना। बायजू रविंद्रन के मार्केट का रेडियस क्या है? इंटायर इंडिया, और इंडिया के बाहर भी। तो जब उन्होंने अपना रेडियस को बढ़ाया तो फिर उनको एंटरप्रेन्योर की श्रेणी में रखा गया, उनको संज्ञा दी गई। क्लियर हुआ एग्जांपल? Yes, sir. हाँ, फिर आपका ये रितेश साहब है, इनका हम लोग OU success Ritesh Agarwal was youngest. स्क्रीन शेयर हो रहा है Yes, sir. अभी? क्या आ रहा है? OU rooms has been one of the most इसको अगर successful. स्क्रीन शेयर हो रहा है तो एक, अच्छा, पहले इस पे डिस्कशन कर लेते हैं रितेश अग्रवाल साहब, है ना। बहुत हैं, हम बहुत छोटा है लेकिन हमसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। सर, तो टैलेंट जो है और नॉलेज जो है वो उम्र का कोई सीमा नहीं है, ठीक है, कोई भी Yes, बंदा sir. नॉलेजेबल हो सकता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल आप है तथागत अवतार तुलसी। तथागत अवतार तुलसी एक बच्चा है, अब तो बड़ा हो गया, ठीक है, लेकिन उसे 17 वर्ष की उम्र में ही पूरा ग्रेजुएशन कर लिया था। उसको स्पेशल ना ये दिया गया कि भाई आप एग्जाम दे सकते हैं, बहुत ये, फिर वो उस पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे भी काम कर रहा है, मतलब एकदम साइंटिस्ट है वो। उसको पढ़िएगा आप, तथागत अवतार तुलसी के बारे में। खैर, तो अब है कि रितेश अग्रवाल ने, ठीक है, समाज को कैसे देखा। तो उसका सबसे आसान तरीका है, ठीक है, या कहिए कि एंटरप्रेन्योर बनने का सबसे आसान तरीका है। अब इस तरीके को आप समझ जाइए, जितना जल्दी आप समझते हैं और कितने बड़े लेवल पे आप इसको समझते हैं। पहले समाज में तकलीफ को खोजिए कि कहां पर तकलीफ है, पेन, ठीक है ना। तो उसमें अगर आप पेन को खोज लेते हैं तो वही उसका निवारण ही आइडिया होता है, उसका निवारण आइडिया बन जाता है। आइडिया एक्चुअली कैसे आता है? तो आइडिया कहां से जन्म लेगा? तकलीफ से, पेन से। तो दैट इज कि रितेश अग्रवाल ने ये देखा समाज को कि भाई होटल जितना जो है वो पूरे टाइम बुक नहीं रहता है, खाली रहता है, ठीक है। तो अब है कि इसको अगर पूरा कनेक्टिविटी जोड़ दें हम इंफॉर्मेशन के थ्रू और ऐसे प्लेटफॉर्म पे रख दें, ऐसे प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म समझते हैं ना,
जैसे क्या कहते हैं, अरे जो स्टेज, तो स्टेज क्यों बनाया जाता है, ये सवाल है। स्टेज क्यों बनाया जाता है? ताकि थोड़ा ऊंचा कर दिया जाए ताकि सबको दिखे, यही है ना फंडा स्टेज बनाने का। Yes, sir. अच्छा, तो एक ऐसा स्टेज पे अपने आइडिया को रखा जाए कि ज्यादा लोगों को दिखे, ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे। तो कोई भी फंक्शन होता है उसमें स्टेज बनाया जाता है ताकि उस पर चढ़ करके अगर हम बोलेंगे तो मेरी बात दूर तक जाएगी और दूर तक हमको लोग देख सकेंगे। अब इस डिजिटल स्टेज, इस पर अगर बात को रखते हैं तो ये इतना ऊंचा स्टेज है कि पूरा भारत देख सकता है, पूरा भारत देख सकता है। देख सकता ठीक है, हाँ। तो इन्होंने क्या किया कि जितना होटल है सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। उस एक प्लेटफॉर्म का नाम इन्होंने रखा ओयो रूम्स। ओयो रूम नाम रख दिया, प्लेटफॉर्म स्टेज बना दिया, डिजिटल स्टेज, और उस पे सबको रख Yes, दिया। sir. अब यहाँ पे सब लोग सारे तरह का होटल को देख ले रहे हैं। अब मान लीजिए कि हमको जाना है तमिलनाडु, हमको जाना है तमिलनाडु और हमें तमिलनाडु। बिहार में, Yes, sir. यहीं बैठे बैठे हम तमिलनाडु को देख सकते हैं, होटल को, और बुकिंग कर सकते हैं। Yes, sir. हाँ, तो जितना इन्होंने क्या किया कि एक ऐसा स्टेज बनाया जिसको सारा हिंदुस्तान देख सकता है, तो कनेक्टिविटी हो गई, कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त हो गई। Yes, sir. अब क्या हुआ कि कनेक्टिविटी जो हुई, तो कनेक्टिविटी होने की वजह से ट्रांजैक्शन बढ़ने लगा, Yes, sir. बोलने लगा है। इंफॉर्मेशन आएगा, ज्यादा इंफॉर्मेशन आएगा तो ज्यादा ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी Yes, बढ़ sir. जाएगी, गतिविधि Yes, बढ़ sir. जाएगी ना। हाँ, तो अब जरा इसको, इनके बारे में थोड़ा पढ़िए। ठीक है, इनमें एक बात लिखी हुई है कि ये स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट है। तो खैर, कॉलेज Yes, ड्रॉप आउट sir. का मतलब ये नहीं करना है कि तुम लोग को ड्रॉप आउट करना है, हाँ ऐसा नहीं No, होगा। sir. No, sir. हाँ, ठीक है, अब एक आदमी इसको पढ़िए तो जरा, सनी पढ़ो। Oyo Rooms has been one of the most successful startups in India, being the country's largest budget hotel chain. Oyo has over 23,000 hotels, 8,50,000 rooms, and 46,000 vacations homes across the globe. In the Oyo model hotels are not owned. अक्रॉस द ग्लोब मतलब पूरे दुनिया, पूरी In दुनिया the के होटल Oyo को इन्होंने model बुक कर दिया है। hotels are not. Yes, sir. In the Oyo model hotels are not owned. Instead, Oyo ties up with certain hotels and acquire a few rooms to be given to people who want to avail the service of Oyo. It focus on standardizing the hotels in the non-branded hospitality sector. Oyo Rooms has been one of the most successful ventures as it has managed to solve the issue of affordability, cleanliness, as well as availability of अवेलेबिलिटी ऑफ बजट hotels across all tier 1 and tier 2 cities in the country. Well, अच्छा, it is अब all. जरा सा एक मिनट होल्ड करो। Yes, ये sir. टायर 1 और टायर 2 या टीयर 1 टीयर 2, जो भी उच्चारण आप Yes, लोग sir. करना पसंद करें, ठीक है। Yes, sir. ये टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 क्या होता है? टीयर 1 या टायर 1, टायर 2 और टायर 3, ये होता क्या है? ये रेलवे का हम लोग बॉगी देख रहे हैं ना, ट्रेन Yes, का, sir. Yes, sir. लिखा होता है. Yes, sir. उसमें एसी टायर 1 है, एसी टायर 2 है, एसी टायर 3 है, Yes, Yes, sir. है sir. ना। अच्छा, तो ये श्रेणी हो गया, श्रेणी मतलब Yes, sir. कैटेगराइज किया गया है, समाज ऐसे ट्रेन के बॉगी को बांटा गया है। तो Yes, sir. टीयर 3 का मतलब क्या होता है? 3 सीट इधर 3 सीट उधर, Yes, sir. ये 3 हो गया। टीयर 2 में होता है 2 सीट इधर 2 सीट उधर, आमने सामने, दो सीट होता है। Yes, sir. और टीयर 1 में क्या होगा? 1 सीट इधर 1 सीट उधर, एक सीट उधर. है ना। ठीक है, Yes, sir. तो अब है कि इसी तरह शहर को भी बांटा गया है। तो शहर को बांटा गया है अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी के
आधार पर जहां की अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर है, इकोनॉमी बहुत बेहतर है, उसको टियर 1 में रखा जाता है। जैसे कि बंबई, जैसे कि बेंगलोर, जो एकदम डेवलप्ड है ना। तो डेवलप्ड, तो फिर अब एक और शब्द आ गया डेवलप्ड। तो डेवलप्ड का श्रेणी ये होता है कि किसी जगह को डेवलप्ड की श्रेणी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वहां का जितना जो फिजिकल, ह्यूमन और कैपिटल रिसोर्सेज है, हर जगह में होता है फिजिकल, ह्यूमन, कैपिटल रिसोर्सेज, है ना। यस सर। जमीन हर जगह है, लोग हर जगह है, पैसा हर जगह है, लेकिन मतलब ये होता है कि वहां का जितना जो रिसोर्स है, जैसे कि पंजाब का पूरा जो रिसोर्स है वो हर 1 इंच जमीन सब पे खेती होता है। मतलब 1 इंच जमीन भी बची नहीं है जहां खेती ना होता हो। और कॉमर्शियल खेती होती है, मतलब इकोनॉमिक के लिए, उसको बना के चावल उगाया गया, बेचा जाता है, बड़े पैमाने पर काम होता है। ठीक है। बिहार में उतना एग्रीकल्चर डेवलप नहीं है, इसलिए वो डेवलपिंग है। तो 100% जहां यूटिलाइजेशन होता है फिजिकल, ह्यूमन और कैपिटल रिसोर्सेज का इकोनॉमिक एक्टिविटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। तो पूरा जो फिजिकल, ह्यूमन और कैपिटल रिसोर्सेज जो इस्तेमाल हो रहा है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी में, तो उस जगह को डेवलप्ड की श्रेणी में रखा जाता है। अब है कि भाई जो 100% मान लेते हैं, अब बिहार में हो सकता है कि भाई 60% जमीन पे खेती हो रही है, 40% पर नहीं हो रहा है, इसको डेवलपिंग की श्रेणी में रखा गया है, डेवलपिंग की और होने की संभावना है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि टियर 1 और टियर 2 सिटीज में, टियर 1 मतलब हो गया बंबई, बेंगलोर, और टियर 2 सिटीज में फिर आपका पटना भी आ जाएगा, फिर आपका कानपुर आ जाएगा, फिर आपका जितना भी जो शहर है, ठीक है, जो बड़े शहर के बाद जो बी ग्रेड है, इन दोनों शहर को उन्होंने टारगेट किया, इन दोनों शहर को उन्होंने टारगेट किया, और यहाँ के जितने होटल हैं सब टाई अप कर लिया, सबसे टाई अप, और कुछ रूम का बुकिंग ले लिया। ये रूम आप बुक नहीं करेंगे, ये हम मेरे थ्रू, मेरे ऐप के थ्रू बुक होगा। ठीक है। तब इसमें क्या हुआ कि भाई अब अपना कस्टमर जनरेट करने लगे ये लोग, और क्या करके ना बुकिंग शुरू हो गई और ट्रांजैक्शन बढ़ा गई इन्होंने। तो कुल मिलाकर के 2 बात निकल के आ रही है ना, कि जितना ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, फास्ट कर देंगे, है ना, उतना इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगा। ट्रांजैक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। किराने की दुकान में सामान बिक रहा है, खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो जितना ज्यादा बिकेगा और खरीदने की प्रक्रिया होगी उतना प्रॉफिट होगा। मेरी दुकान है लैपटॉप की, इसमें हम एक दिन में 10 लैपटॉप बेचते हैं, हम एक दिन में 20 लैपटॉप बेचेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसको टर्नओवर कहते हैं, है ना, खरीदना और बेचना। ठीक है। तो टर्नओवर अगर हम बढ़ा देते हैं, टर्नओवर अगर बढ़ा देंगे, ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रॉफिट ज्यादा होने लगेगा। तो अब 2 बात आ गई, एक तो टर्नओवर बढ़ाना है और रीच बढ़ाना, रीच, ठीक है, कि बड़े पैमाने पर पूरे भारतवर्ष में ट्रांजैक्शन को करवाना है और फिर टर्नओवर बढ़ाना है। तो यही काम इन्होंने होटल के साथ किया। ठीक है। सबका बुकिंग लिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे आप आसानी से अपना होटल बुक कर सकते हैं, आपको सारे तरह का रेट मिल जाएगा, जो भी रेट आपको पसंद हो आप उसको बुक कीजिए। आपका 500 रुपए वाला भी है और 10,000 वाला भी है और 50,000 वाला भी है। तो सारा ऑप्शन एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही थाली में दे दिया, एक ही थाली में सारा व्यंजन परोस दिया। हाँ, ये हुआ आइडिया। होटल इन्होंने नजर पे लाया, होटल को आइडिया पे लगाया, ठीक है, उसको एक स्टेज पे ला दिया, और फिर एक ही थाली में, एक ही जगह में सभी लोगों के लिए व्यंजन रख दिया। आपको जो पसंद है वो खा लीजिए। आपको 500 रुपए का रूम चाहिए या आपको 50,000 का चाहिए, सारा अवेलेबल है। ठीक है। जितना वैरायटी होगा, जितना वैरायटी होगा, 500 से 5 लाख, एक बात बोल रहे हैं, ठीक है, तो ज्यादा लोग आएंगे। है ना। यस सर। नहीं आ रही है सर, वीडियो भी नहीं आ रहा, वॉइस भी नहीं आ रहा आपका। इस बार हम करे सर।
हाँ पढ़ो। Ritesh Agarwal is a college dropout. To pursue his passion of becoming an entrepreneur, he enrolled into Indian School of Business and Finance, Delhi. However, he did leave college midway to start his own company. He was hesitant about his decision, but he took some tough choice to accomplish his dream. अच्छा, ये कॉलेज ड्रॉप आउट भाई साहब क्यों हो गए, ये सवाल है। कॉलेज Yes, sir. ड्रॉप आउट क्यों, कॉलेज बीच में क्यों छोड़ दिया? Yes, sir. क्योंकि स्टूडेंट तो कमजोर नहीं है, क्योंकि अगर स्टूडेंट कमजोर होता, पढ़ने लिखने वाला नहीं होता, तो फिर इतना बड़ा एम्पायर नहीं खड़ा कर पाता। Yes, इसने sir. ना कॉलेज ड्रॉप आउट क्यों किया, ये सवाल है। Yes, sir. बताओ इसको, कॉलेज ड्रॉप आउट इस बंदे ने क्यों किया? और भी बहुत सारे बड़े लोग हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट कर लेते हैं, क्यों हुआ ऐसा? सर उसको बिजनेस करना था इसलिए। तो अपने आइडिया को, जो उसका बिजनेस का आइडिया था बताइए और बताइए, बोलो बोलो बोलो। हेलो business सृष्टि बोलो। सर उसी को परस्यू करने के लिए, को आगे ग्रोथ करने के लिए वो अपना कॉलेज बीच में ड्रॉप आउट कर, हो सकता है वो दो एक नहीं होता है ना पॉसिबल। इसी वजह उसको मतलब उनको लगा कि वो अपने आइडिया को उस काम करेंगे तो वो ज्यादा सक्सेस हो जाएंगे, दैट्स व्हाई। अच्छा ठीक, कुछ और ठीक है, इसी चीज को कुछ और तरीके से बोल सकते हैं। लॉजिक के लेवल पे कुछ और तरीके से बोल सकते हैं इसको। हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये बंदा कॉलेज आ रहा है, जा रहा है, Yes, ठीक है sir. ना। उसके बाद इसको Yes, sir. इसको एक आइडिया सूझा, ठीक है। वो आइडिया Yes, sir. इसको क्लिक किया कि यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है, इससे तो बहुत लोगों को फायदा होगा, बहुत लोग इससे मतलब बेनिफिटेड हो सकते हैं, और हम भी बेनिफिटेड हो सकते हैं। और मेरे जो जीवन का उद्देश्य है कि हम कामयाब हों। हर इंसान के जीवन का उद्देश्य होता है कामयाब हो। अब है कि कामयाबी का पैरामीटर क्या है, कामयाबी का पैरामीटर क्या है? तो कामयाब आदमी वही होता है ना जिससे दूसरे को बहुत ज्यादा फायदा हो। आप में ऐसा काम जिससे आप बहुत पैसा कमा ले, सिर्फ आपने कमाया, तो कामयाब थोड़ी कहते हैं। Yes, sir. ठीक है, कामयाबी का मतलब यह होता है कि आपसे दूसरे को कितना फायदा हुआ। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट है कि आपको भी फायदा आ जाएगा। तो इसको ये आइडिया क्लिक कर गया, ठीक है, कि यहाँ पर अगर काम करें तो बहुत जबरदस्त ना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है, बहुत सारी चीज हो सकती है, पैसे का मूवमेंट अच्छा हो जाएगा, ट्रांजैक्शन अच्छा हो जाएगा, मतलब बहुत सारा अच्छा चीज हो सकता है। और ये क्लिक कर गया उसको आइडिया, इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगी, बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना Yes, sir. वो एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी रोजगार में कन्वर्ट हो सकता है। ये क्लिक हो गया, तभी ना कॉलेज छोड़कर नहीं बिल्कुल तरह बात है ये। नहीं आ रहा है। वॉइस थोड़ा कट रहा होगा, नेट का थोड़ा कनेक्शन है। अभी आ रही है आवाज? Yes, sir. Yes, sir. अब अच्छा। सही आ रहा है। मेरा हाँ है रितेश अग्रवाल या उनको कि वो कॉलेज छोड़ के काम में लगे, तो उस आइडिया में यही उसको क्या होगा ना, इतना फायदा होगा, ये तकलीफ दूर हो जाएगी, बहुत सारी बेरोजगारी है जो रोजगार में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बहुत अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगी वगैरह वगैरह, यही ना। Yes, sir. तो क्या हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं? सिद्धार्थ जो गौतम बुद्धा बन गए, सिद्धार्थ जो राजा थे और वो महल छोड़ के चले गए जंगल में और तपस्या करने लगे, और फिर गौतम बुद्धा बन गए, और फिर दुनिया को बहुत बेहतर बना दिया अपने प्रीचिंग से, Yes, है ना। तो फाइन, इसमें एक बात को सुन लो बाबू, मतलब इसको कहीं लिखना है तो लिख लेना, ये स्वामी विवेकानंद का बोला हुआ है
कि इट इज द सैल्वेशन ऑफ अदर्स दैट मेक्स यू ग्रेट। आपको महान सैल्वेशन बनाना है। तो अभय की सैल्वेशन क्या है? तो का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट अदर्स फ्रॉम डेंजर। किसी को भटकना, ठीक है, इसको सैल्वेशन कहते हैं। तो आप जितना दूसरे को काम आएंगे, दूसरे की जिंदगी बेहतर करेंगे, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को और बढ़ा देंगे, उनके कमाई के जरिया को बढ़ा देंगे, तो फिर आप एंटरप्रेन्योर होते हैं, ना कि सिर्फ अपना फायदा, ना कि सिर्फ अपना फायदा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। अब इस पे मतलब डिस्कशन चलता है, मेरा और खुदा सर का चलता रहता है कि सर एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं। ठीक है, तो इस पे अभी और डिस्कशन चलना है, कुछ नतीजा बेहतर निकलेगा तो हम बता देंगे। यस सर। ठीक है, ऐसे पोदार सर से भी क्लास, पोदार सर अगर बात होगी तो भाई सर एंटरप्रेन्योर कौन होता है बताइए, हमने बोला है। ठीक है, पूछेंगे सर। सर अटेंडेंस ले लीजिएगा, ये- नहीं तो जूम मीटिंग खत्म हो जाएगी। अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट एक आदमी ले लीजिए। किस रहे हो दे। Take shot of the lens and send it to me. अंकित, यस सर, अंकित है? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, तो खैर ठीक है। अब ना, ठीक, क्लास में पूरा अभी डिस्कशन नहीं हुआ है रितेश अग्रवाल पे, इसको नेक्स्ट क्लास में भी इसको करेंगे। और इससे इन्फ्रेंस आउट करना, लॉजिक डेवलप करना है कि एक्चुअली क्या कॉम्बिनेशन, क्या मतलब फॉर्मूला इसने किया कि ये फॉर्मूला कामयाब हो गया। फॉर्मूला को क्या हम लोग अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं कि नहीं। तो कुल मिला के एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म आता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रख दीजिएगा, ठीक है, तो बहुत बड़ी दुनिया, एक बड़ा क्षेत्रफल कवर होता है। यस सर। ठीक है, यस सर। और कई बार हम रिपीट करते रहेंगे हर क्लास में कि 1980 से 2030 ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरा है बाबू, और 2030 से 2080 ये नैनो टेक्नोलॉजी का एरा है। तो जो भी आप काम कीजिए उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करना ही होगा, तभी कामयाबी मिलेगी। ठीक है, यस ये सर। क्या हो गया भाई, चाचा को कोरोना हो गया है? सर विश्वजीत का नाम चाचा को चाचा कौन कोरोना है? हो गया है। विश्वजीत अच्छा, सर, उसको कोरोना हो गया था, सिम्टम्स आया है। तो वो गरम पानी का काढ़ा पिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है, यस सर। यस। प्लीज। ओके।